हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 26 ऑफ दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। सो व्हाट हैपेंड, कल रात में अराउंड 9:45 9:50 पर मोदी जी आए और उन्होंने कुछ चीज़ें अनाउंस करी। एंड ही अनाउंस्ड कि अब जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है फ्रॉम द एज ऑफ 15 ईयर्स टू एज ऑफ 18 ईयर्स वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम दी जनवरी 3rd। ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले वैक्सीनेशन सिर्फ 18 ईयर्स के अबव लग रही थी। इनिशियली जब वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो 45 के ऊपर था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ महीने बाद 18 के अबव कर दिया था कि 18 के बाद जितने लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो लोग वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दी पीपल हु आर बिलो 18? सो इसी के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया पब्लिकली आके कि ऑन फ्रॉम द 3rd of January वी विल स्टार्टिंग विद द वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू गिव जैब्स फॉर द एज ग्रुप ऑफ एज 15 to 18। एंड उन्होंने एक चीज और अनाउंस करी कि फ्रॉम 10th of January हम लोग बूस्टर डोज देना स्टार्ट करेंगे टू दी पर्सन अबव द एज ऑफ 60, टू दी फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड टू दी हेल्थ वर्कर्स। उनको हम देने वाले हैं, बूस्टर डोज देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज मोदी जी ने अनाउंस कर दी है। मूविंग फर्दर, सो नेक्स्ट न्यूज इट्स बेसिकली अबाउट दी के कोवैक्सीन जो है एंड इट्स बीन बिल्ड अप बाय दी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक। उसने जो वैक्सीन बनाई थी उस वैक्सीन को परमिशन मिल गई है फ्रॉम दी डीसीजीआई डायरेक्टरेट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, टू गिव जैब्स टू द पीपल अबव द एज ऑफ 12। ओके, ये बात कोवैक्सीन को डीजीसीआई ने अप्रूवल दे दिया उनकी जैब्स के लिए कि भैया 12 साल के ऊपर के बच्चों को लगा सकते हैं वैक्सीन। मूविंग फर्दर, बाकी आज हम देखें ना तो आज संडे की न्यूज़पेपर में इतनी कम न्यूज़ नहीं आती, बट आज मेजोरिटी ऑफ द न्यूज़ जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है एंड हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट न्यूज़, सम स्टेट न्यूज़, और लेट्स सी व्हाट स्टेट न्यूज़ टॉक्स अबाउट। सो व्हाट हैपेंड, सो तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया है कि जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स तमिलनाडु में आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन होना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी तमिलनाडु ने अनाउंस कर दिया है कि जो भी तमिलनाडु में आ रहा है फॉरेन ट्रैवलर्स, स्पेशली फॉरेन ट्रैवलर्स, वो क्वारंटीन में रहेंगे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपन, सो राजस्थान ने स्टेप्स ले लिए हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको एलिमिनेट करने के लिए। एंड व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है, गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि फ्रॉम 1st of February जो वैक्सीनेशन था वो अब कंपलसरी हो जाएगा। मतलब ऑल द पर्सन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान हैड टू वैक्सीनेट yourself, you have to vaccinate themselves to attend something or to give examination or to do every government official work। ठीक है, ये चीज उन्होंने अनाउंस कर दी है। जैसे कि आधार कार्ड बनना कंपलसरी हो गया था ना, तो वैसे ही अब वैक्सीन लगवाना कंपलसरी हो जाएगा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज, व्हाट हैपन, सो 4 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, एक मिशन लॉन्च किया था बेसिकली। द नेम ऑफ द मिशन इज श्यामा प्रसाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन। तो आर अर्बन मतलब रूरल अर्बन मिशन, उसको लेकर था। एंड वो बेसिकली उस मिशन का जो काम था, प्रोग्राम था, वो ये था कि लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे बूस्टअप किया जाए, बेसिक सर्विस को कैसे इनहेंस किया जाए, है ना, वेल प्लान्ड क्लस्टर्स को कैसे क्रिएट किया जाए, ये चीज बताई गई। तो ये बेसिकली एक मिशन का प्रॉपर मिशन का मेन पर्पस था। और इस मिशन में जिस स्टेट ने टॉप किया है, नेम ऑफ द स्टेट इज तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट ने इस मिशन के अंडर टॉप पोजीशन पे रहा है। ठीक है, ये चीज बताई गई। और नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपन, सो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे हेट स्पीच से, अच्छा ये इशू जितना भी है ना वो सब इशू लेके चल रहा है आपका, जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी जिसमें लोगों ने बोला था, कुछ हिंदू राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग लोगों ने बोल दिया था कि अब जितने भी हिंदूज हैं सबको आर्म्ड होना पड़ेगा टू एलिमिनेट दी माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम्स।
एंड वी हैव टू स्टॉप देम फ्रॉम सेलिब्रेटिंग देयर ओन फेस्टिवल्स। सो उसी चीज को लेकर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अनाउंस किया है कि इस हेट स्पीच की वजह से बहुत ज्यादा डेंजर क्रिएट होता जा रहा है। तो टारगेट किया है बेसिकली हरिद्वार, हरिद्वार में जो स्पीच हुई उत्तराखंड की गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने कोई रेज स्टेप नहीं लिए। एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने बताया है कि बीजेपी रूल स्टेट्स में जंगल राज चल रहा है। मूविंग फर्दर, सो अभी गुजरात में एक समिट होने वाली है। द नेम ऑफ द समिट इज वाइब्रेंट गुजरात। एंड वाइब्रेंट गुजरात इज बेसिकली इट्स अ समिट टू, जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, बहुत बड़े डिग्निटरीज आते हैं, जिसमें गुजरात के जो बिजनेसेस हैं, गुजरात की इकोनॉमी, उसको बूस्टअप मिलता है। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट इज अ इकोनॉमिक समिट, वी कैन से दैट। और उस समिट में देयर आर चांसेस कि नेपाल के जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा, वो आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले कौन था? केपी ओली थे, लेकिन उनको हटा दिया गया क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था नेपाल की पार्लियामेंट में, और वो अपनी मेचोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए। मूविंग फर्दर, सो मिस्टर शाह, ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि कल 25 दिसंबर था। तो ऑब्वियसली बिलेटेड मैरी क्रिसमस। बट उसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी का ये बर्थडे होता है, मतलब बर्थ एनिवर्सरी थी। एंड इस birth anniversary on the day of 25th of December, what government has announced कि इस दिन हम लोग गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो वही होम मिनिस्टर ने बताया कि मोदी गवर्नमेंट ने लोगों, मतलब पब्लिक के अंदर डेमोक्रेसी की फेथ जगाई है, डेमोक्रेसी फिर से जगा दी, जो कि यूपीए गवर्नमेंट में लॉस्ट हो गई थी। ये चीज बताई गई। और अमित शाह ने एक चीज और बोली कि पीपल जो है, पब्लिक जो है, दे वेटिंग फॉर द गुड गवर्नेंस एंड वी आर वर्किंग, मोदी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द गुड गवर्नेंस। ये चीज उन्होंने अनाउंस की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 25 दिसंबर इज बर्थडे ऑफ आपका अटल बिहारी वाजपेयी, एंड ऑन द बर्थडे ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, we we government with the people celebrate as a good governance day. Moving further on the national news again, so what happened? So हुआ क्या, अगर हम बात करें तो कश्मीर की, तो कश्मीर के रीजन में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो फार्मर्स हैं वो एप्पल्स की फार्मिंग करते हैं। ओके। एंड इंडिया में 70% ऑफ द एप्पल्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि जो कश्मीरी एप्पल्स फार्मर्स हैं, उन्होंने डीलर्स, स्पेशली डीलर्स है, उन्होंने हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स को लिखा है एंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को लिखा है कि ईरान से जो कीवी आती है, ईरान से जो कीवी पेस्ट आते हैं, वो कश्मीर के एप्पल्स को डिटोरिएट कर रहे हैं, उनकी 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 क्वालिटी को गिरा रहे हैं, जिसके चलते आप ईरान कीवी पेस्ट जो है वो लेना बंद कर दो, बैन कर दो। नहीं तो उससे कश्मीर के एप्पल जो हो जाएंगे ना, वो उनकी इमेज और उनकी जो वैल्यू है, जो ऑलरेडी इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत फेमस है, वो डिक्रीमेंट में आ जाएगा। ये चीज कश्मीर के एप्पल डीलर्स ने बोली है टू दी हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स एंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मूविंग फर्दर, आईसीएमआर के एक्सपर्ट्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, जो लोग फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, वो लोग 100% रिस्क पे हैं टू 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 दैट दे कैन गेट ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो व्हाट हैपेंड? सो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप, फाइनली स्पेस टेलीस्कोप, फाइनली वो जाएगा आपका अराउंड अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा। एंड अर्थ के मतलब अगर हम एटमोस्फेयर से बात करें तो एटमोस्फेयर से वो 1.9 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाने वाला है। सो इट्स अराउंड 9,30,000 माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ। एंड इस टेलीस्कोप का जो नाम है वो नाम जरूर याद रखना, इट्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एंड दिस टेलीस्कोप विल हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड द अर्थ, है ना, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, एंड व्हाट आर द मिस्ट्री बिहाइंड द ब्लैक होल्स एंड दीस टाइप ऑफ थिंग्स, जिसमें अभी तक हम लोग कोई एडवांसमेंट नहीं कर पाए। अर्थ कैसे बनी, ये सारी चीजें, उसको लेकर हमारे पास कोई सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, इवन हमारे साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। सो इसी चीज को लेकर गवर्नमेंट ने, सॉरी नॉट आर गवर्नमेंट, बेसिकली आपका यूके गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ने, उन्होंने फ्रॉम द फ्रेंच गीना देखा जाए तो यूएस टेरिटरी है वो, एंड इट्स इन दी साउथ अमेरिका।
तो उन्होंने वहां से जॉन वेप आपका टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया है अर्थ की ऑर्बिट में. Moving further, so because of the clash between the Russia and Ukraine, so यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं, अच्छा यूक्रेन और रशिया का जो इशू चल रहा है ना, वो क्रीमिया को लेकर चल रहा है. ठीक है, किसको लेकर? क्रीमिया को लेकर. क्योंकि जब यूएस डिसइंटीग्रेट हुआ था तो क्रीमिया बहुत डिस्प्यूटेड लैंड था और क्रीमिया को ऐसा बोल दिया गया था क्रीमिया इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूक्रेन. ठीक है, और यूक्रेन इज ऑल्सो, यूक्रेन एक अलग कंट्री बनी थी यूएसआर से और क्रीमिया उसी का पार्ट हुआ करता था. बट क्रीमिया की हम बात करें तो क्रीमिया इज वेरी रिच. क्रीमिया क्रीमिया की जो जमीन है, क्रीमिया की जो लैंड है, इज रिच ऑफ रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, स्पेशली ऑयल्स. सो रशिया उससे 1991 से पहले भी और 1991 के बाद भी बहुत ज्यादा ऑयल्स और मिनरल एक्सट्रैक्ट करता था, गैस एक्सट्रैक्ट करता था. लेकिन यूक्रेन ने 2014 में उसमें ऑब्जेक्शन राइज करना स्टार्ट कर. 2010 के बाद इस लास्ट डेकेड में 2010 से लेकर 2020 तक बहुत बहुत बेसिकली ऑब्जेक्शन रेज किया कि भैया हमारी टेरिटरी आप नहीं कर सकते. फिर रशिया ने बोल दिया था कि क्रीमिया जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है. उसके बाद से यूक्रेन और रशिया के जो रिलेशन से बहुत बिगड़ने लगे और फाइनली अभी जाके और बिगड़ गए जब रशिया रिजिड स्टेप लेने लगा क्रीमिया को लेकर और उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि क्रीमिया इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रशिया एंड उसमें जितने भी मिनरल्स है, जितने भी ऑयल्स हैं, वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है. उसी चीज को लेकर यूएस ने रशिया को G8 से निकलवा दिया था, तभी G8 G7 बचा. फिर उसके बाद अब फाइनली जो है अब और डिस्प्यूट अराइज हो गया है और यूएस ने सैंक्शंस लगा दी रशिया के ऊपर. तो अब देखा जाए तो यूएस जो है यूक्रेन को फेवर कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो वही बात, यूएस और रशिया दुश्मन है एंड यूक्रेन ऑल्सो बिकम एन एनिमी ऑफ रशिया. सो जिसके चलते यूक्रेन और यूएस फ्रेंड बन गए. तो फाइनली अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो आपके यूएस के सेनेटर से बात करेंगे एंड यूएस के सेनेटर से बात करेंगे टू इम्पोज मोर सैंक्शंस ऑन द कंट्री ऑफ रशिया. मूविंग फर्दर, साइंस और टेक में हमें ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है. सो हमारे लिए सिर्फ एफएक्यू में आज एक ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स अबाउट दी व्हाट आर दी हेड एंड टेल विंड्स इन द इकोनॉमी. और जिसमें से भी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना बस इतना ही है. विच सेक्टर्स आर बैक टू प्री पैंडेमिक एंड वेयर डज पेन रेजिस्ट. ठीक है, तो वही चीज बताई गई कि अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग दी पैंडेमिक ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा बहुत अच्छा कर रहा था. अकेला एक सेक्टर था जो ग्रोथ में जा रहा था, पॉजिटिव में दिखा रहा था उसकी ग्रोथ. फिर उसके बाद अभी हम बात करें आफ्टर दी पैंडेमिक, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो रिकवर करा है प्री कोविड लेवल से. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी बूस्टअप नहीं हुए और उसको बूस्टअप करने की जरूरत है इन द ईयर 2022 एंड दैट्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्क, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव ट्रेड, होटल इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट. ये सारी चीजें अभी और अपर लेवल पे जाने की इनको जरूरत है, ये चीज बताई गई. बाकी ऐसी को और कुछ न्यूज नहीं है. संडे को प्रोफाइल्स आता है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ऑन द इकोनॉमिक न्यूज में आज हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. सो माइग्रेंट का माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा इशू राइज हो गया था जब पहली बार लॉकडाउन लगा था. उसको लेकर लेबर मिनिस्ट्री ने क्या बोला था, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं और वी कैन से इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उन सबको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा आपको लेबर मिनिस्ट्री की एक पोर्टल है ई श्रम, उस पर. और लेबर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं और इन 4 महीनों में ई श्रम पर अराउंड 1 ऑफ द इनफॉर्मल वर्कर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि 4 महीने में ही हमने 33% ऑफ द वर्क ई श्रम का जो है वो कंप्लीट कर दिया. बाकी रिमेनिंग हम लोग इन दी अपकमिंग डेज कवर कर लेंगे जैसे ही लोगों को लगेगा कि जो रजिस्टर्ड है ई श्रम पर उनको इंसेंटिव मिल रहा है. ओके, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर, शॉर्ट एंड क्रिस्प. सो आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.